तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो तो मेरे भाई की शादी के लिए आरसे बन रहे थे। तो सोचा मैंने कि यार हर कोई बोलता है कि यार आरसे ला जाओ, आरसे ला। तो क्यों ना मैंने कहा सबको बता ही दूँ कि आरसे बनाना बहुत टफ है। खाना टफ नहीं है, बनाना बहुत टफ है। तो इसमें आपको उसकी टेक्निक जो होती है बनाने की वो भी पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आर्ट से खाने में ही नहीं, बनाने में भी टेस्ट लाना पड़ता है, बनाने में भी। ठीक है, तो आपको बताती हूँ। उससे पहले एक और वीडियो बनाई थी मैंने, वो मेरे से डिलीट हो चुकी है। तो उसमें ये था कि मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे यहाँ चावल पहले भिगोते हैं, वैसे सबके यहाँ होता है पर मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। तो पहले चावल को भिगोना होता है रात भर के लिए। ठीक है, फिर सुबह उसको निखारने के लिए रखना पड़ता है किसी छन्नी वालनी में। ठीक, तो और अब क्या हो गया, अब क्या सीन हो गया, अब लोगों ने बोला यार और पहले के ज़माने में क्या होता था, कि पहले के ज़माने क्या होता ही था, 1-2 साल बाद मतलब ये सीन हमारे यहाँ हुआ है कि चक्की में पिसवा के लाते हैं। लेकिन हम पहले हाथ से ही कूटते थे, जो उरख्याला होता है ना उसमें कूटते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या बोला, सब बूढ़े हो गए, जो जवान लोग जो आ रहे हैं और वो बोलते हुए हाथ पे छाले हो गए। फिर कभी किसी का कुछ काम, किसी को कुछ ऐसे, तो मतलब बहाना होता है वैसे। लेकिन हो चुका है अब, टेक्निक इतना हो चुका है टेक्निकली सब चीज़। तो ये भी वैसे हो चुका है, तो इसलिए भिगो के उसको थोड़ा सा, जो चक्की में पिसवाते हैं ना उसमें थोड़ा दिमाग का काम है, क्योंकि उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ये है कि उसको थोड़ा, वो चावल होते हैं ना जो भिगो के रखे होते हैं, निखार के रखना पड़ता है उनको। ठीक है, 1-2 घंटे, जब तक पूरे निखर नहीं गए वो। उसके बाद थोड़ा धूप में, हल्की धूप में, सुबह की हल्की धूप में उसको सुखाना होता है, ताकि थोड़ा बुरबुरे से हो जाए, मतलब एकदम सूखे भी नहीं होने चाहिए, एकदम गीले भी नहीं होने चाहिए। तो उसका थोड़ा हाथ लगा के पता चल जाए कि हाँ ये नॉर्मली ठीक ठाक है। तो ठीक है, उसके बाद हम चक्के में पिसवाने के लिए देते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद का सीन आपको अब बताती हूँ। तो ये देखो, इसके बाद का सीन ये होता है कि पहले तो हमने जो यहाँ पे है चूल्हा लगवाया। तो ये गुड़ है, तो जितना हमारा चावल जो पिसा होता है ना, जितने किलो चावल होगा उसके थोड़ा 1-2 किलो कम होना चाहिए गुड़। और थोड़ा पानी डाल के, ये देखो मतलब 1-1.5 घंटा लगता है इसका। जो ये आप देख रहे हो ना, ये गुड़ को उबाल रहे हैं, ये रेड रेड ये दिख रहा है आपको। तो इसको मतलब हाथ लग चलाना ही पड़ता है, वरना ये फिर नीचे लग जाता है, ख़राब भी हो सकता है। तो इसको चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अभी इसकी गोली बन रही है या नहीं बन रही है। अगर इसकी गोली बन गई आसानी से तो समझ लो ये ताक बोलते हैं इसके, ताक। तो ये मतलब बन गया है। ठीक है, तो अब इसमें डालते हैं, ये हमने अलग से रखा हुआ, मतलब कितना इसके हिसाब से पड़ता है। देखो जितना इसमें फेंट सकता है ये उतना डालते हैं। ठीक है, तो ये भी डाल रहे हैं, तो 2-3 लोग घुमा ही रहे हैं। इसको घुमाना होता, नहीं तो ये फिर बोलते नहीं, जैसे कढ़ी में गोले बन जाते हैं, है ना, नो बेसन डाल के, तो वैसे ही सीन है। तो इसमें घोलना पड़ता है गरम गरम में, वो उसमें जल्दी से मैश हो जाता है वो। तो देखो पापा डाल रहे हैं और भाई लोग कर रहे हैं, इसको घुमा ही रहे हैं सब। तो देखो कितनी मेहनत लगती है। और जब बाद में जब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, तब ज़्यादा आफत आती है इसको घुमाने में, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो जो अभी भी इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो ही रहे हैं, फिर भी घुमा ही रहे हैं। धीरे 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 जब उनको लगे कि हाँ नॉर्मली ये बहुत हार्ड होने वाला है, तो फिर उसके बाद नहीं डालेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा उसको चाहिए ना, कि ताकि उसमें हल्का सा गोली बन सके हाथ में। तो बस इसको फिर घुमाना होता है, थोड़ा अच्छे से घुमाना होता है, ताकि कहीं पे कोरा कोरा ना रहे वो चावल, इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर डालते हैं हम तिल। हमारे पास वाइट तिल नहीं थे, जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ा अच्छे लगते हैं ना, खाने में भी टेस्ट आता है। तो हमारे पास काले वाले तिल थे, तो हमने वही डाला। वैसे डालने के लिए और भी लोग बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे आप लोग रोट बनाते होंगे ना, उसमें मसाला डालते हैं, जैसे कि ये सौंफ हो गया, नारियल भी डाल सकते हो आप लोग, काजू बादाम, आपकी इच्छा है। तो पर इतना इतना ज़्यादा बनाना है तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। देखो अभी ये बन गया है,
ठीक है। इसके बाद दूसरा भी बनाना है क्योंकि हमें काफ़ी सारे बनाने थे, ये लगा लो 60 किलो तक का, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं ना, उनको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। आजकल तो लड्डू वड्डू तो बहुत कम लोग ले जाते हैं, सर कोई बोलता है कि बस ये हमें अरसे चाहिए, अरसे चाहिए। और सर्दियों के टाइम पे हम अरसे ही बनाते हैं जिसकी शादी होगी। गर्मियों के टाइम पे हम अरसे नहीं बनाते ज़्यादा, कि क्योंकि लोग नहीं ले आते और जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा मौसम सही था इसलिए। देखो एक जगह बन रहा है, दूसरी जगह दूसरा ताक बन रहा है। तो ये देखो हमारा बनना शुरू हो चुका है। और उधर अभी वो भाई अभी दूसरा वाला ताक शुरू कर रहा है, क्योंकि दोबारा से भी उसी प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि हम फिर से आट से बनाने शुरू कर सकें। तो ये हमारा ऑल टोटल है जो बन के तैयार हो गया है। तो देखो इतने सारे बने यहाँ, तो देख सकते हैं। अंधेरे में थे रखे हुए इसलिए दिखा नहीं साफ से, अच्छे से नहीं दिखा, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, एकदम टेस्टी बने थे। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन हर एक चीज़ जो मैंने बोली उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको एकदम बेस्ट आर्ट से तैयार होके मिलेंगे। तो हर कोई बना सकता है, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो हर कोई बना सकता है। तो कैसा लगा आप सबको? आई होप अच्छा लगा हो। और आप भी जो भी आर्ट से बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं तो प्लीज़ इस विधि को ज़रूर अपनाएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट बने, ठीक है। उसके अंदर का एक होता है ना जो बनाते हैं गोले गोले से बनाते हैं, अंदर से एकदम कच्चा कच्चा सा लगता है, वो टेस्ट नहीं होता उसमें, ठीक है। इन आर्ट्सों में ना अंदर से एकदम भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये कुछ ज़्यादा हो गया अंदर से माल उसका ना, वो उसमें वो चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। वो अंदर से एकदम बुरबुरे से हो जाते हैं कि मतलब खाने में टेस्ट आए, ठीक है। तो आप सबको यही ध्यान रखना है मेन बात, कि जब आप पिसवाने ले जाओ तो उसमें वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होने चाहिए चावल, कि आपको महसूस हो सके हाँ ये गीले हैं, ठीक है। मतलब ठीक ठीक ठाक वो धूप में सूख चुके हैं, हल्की धूप में रखना है, तेज़ धूप में मत रख देना वरना वो ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक। एक तो मेन पॉइंट ये था, ठीक। दूसरा मेन पॉइंट है जब आप ताक बनाते हो ना तो पानी भी रखना चाहिए। वैसे हर कहीं लोग कहते हैं कि गुड़ में पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी डालो, जितना गुड़ डाल रहे हो उसके आधे पे पानी डाल दो, ठीक है। तो वो एकदम सही से बन जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे फिर घुमाना भी पड़ता है, जब तक उसका पानी खुद सूख नहीं गया ना वो अपने आप गुड़ अपने लेवल पे आ जाता है। तो आपको फिर ठंडे पानी में वो डालना है, जो अगर आपको लगता है कि हाँ ये काफ़ी टाइम हो गया इसको उबलते हुए, तो आपको पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के देखना है। अगर वो एकदम तुरंत डालते ही एकदम गोली सा बन जाए तो समझ लेना आपका वो तैयार हो चुका है। और गरम गरम उसमें आपको आटा का, जो चावल का आटा होता है ना वो डालना है। तो आपको घुमाना है, कंटिन्यू घुमाना होता है, ठीक है। मेन पॉइंट उसके यही हैं। उसके बाद देखो आपके आर्ट से A1 बनेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।